हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए, राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम, चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो या फिर चतुर्थ श्रेणी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी आपको उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ इस प्रकार है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजर जाता है, पंजाब से गुजरात जाता है? ठीक है, तो देखिए उस राष्ट्रीय राजमार्ग को पूछा गया है जो कि बीकानेर, जैसलमेर और पंजाब से होता हुआ गुजरात जाता है। तो इन राष्ट्रीय राजमार्गों के ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है नेशनल हाईवे 8, ऑप्शन 2 है नेशनल हाईवे 10, ऑप्शन 3 है नेशनल हाईवे 11, ऑप्शन 4 है नेशनल हाईवे 15। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा नेशनल हाईवे 15। यह राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर और पंजाब से होता हुआ गुजरात जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए साथियों, ये जो नेशनल हाईवे है यह पाठनकोट यानी कि पंजाब और पंजाब गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, फलोदी, पोखरण, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर को छूता हुआ कांडला बंदरगाह तक जाता है। अगर पूछा जाए कि यह जो नेशनल हाईवे 15 है यह राजस्थान के कौन कौन से शहरों से होता हुआ गुजरता है, तो इसमें राजस्थान के शहरों के नाम इस प्रकार हैं। देखिए, फर्स्ट नेम है गंगानगर, दूसरा है हनुमानगढ़, तीसरा बीकानेर, चौथा जोधपुर और फलोदी। ठीक है, पांचवा है पोखरण, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। इन सभी स्थानों से होता हुआ यह गुजरात के कांडला बंदरगाह तक जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ज़रूर याद रखिएगा, सभी प्रश्न हम विस्तारित रूप से देख रहे हैं, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और जीके का सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संपूर्ण निचोड़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 12। चित्रकला के लिए प्रसिद्ध संग्रहालय सरस्वती भंडार कहाँ है? तो देखिए साथियों, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध संग्रहालय सरस्वती भंडार ये कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के कौन से शहर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन 1 है जोधपुर, ऑप्शन 2 उदयपुर, ऑप्शन 3 बूंदी, ऑप्शन 4 है कोटा। तो देखिए साथियों, ये जो सही आंसर है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध संग्रहालय सरस्वती भंडार जहाँ पर स्थित है ये है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो देखिए साथियों, इसका जो विस्तारित जानकारी है इस प्रकार है। चित्रकला के लिए प्रसिद्ध संग्रहालय सरस्वती भंडार उदयपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 13। कतरिया सर यानी कि बीकानेर का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य जिसमें अंगारों का ढेर लगाया जाता है उसे कहा जाता है? तो देखिए, बीकानेर का ऐसा कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें अंगारों का ढेर लगाया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है नाचनिया, धूना, खीरा या फिर अंगार। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा, इसे धूना कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, और देखिए कतरियासर राजस्थान के बीकानेर ज़िले में प्रसिद्ध एक गांव है। ठीक है, और यहाँ पर जो श्री जसनाथ जी महाराज के समाधि तथा बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है जहाँ पर जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा अग्नि नृत्य विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, जो कि अंगारों का डेरा लगा करके वह नृत्य किया जाता है तो उसे कहते हैं अग्नि नृत्य। ठीक है, तो ऑप्शन इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। निर्धनता उन्मूलन व बेरोजगारी उन्मूलन हेतु 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ की गई योजना है। तो देखिए साथियों,
निर्धनता उन्मूलन व बेरोजगारी उन्मूलन हेतु 1 अप्रैल 1999 से जो योजना प्रारंभ की गई है, इस योजना का नाम क्या है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ऑप्शन 2 है जवाहर रोजगार योजना, तृतीय ऑप्शन 3 है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन 4 है जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना। तो इन चारों ऑप्शन में से सही नाम होगा ऑप्शन सी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि 1 अप्रैल 1999 से निर्धनता उन्मूलन व बेरोजगारी उन्मूलन हेतु प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का पश्चिमतम गांव है, तो देखिए साथियों राजस्थान का पश्चिमतम गांव कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है पूरा सिलावट, ऑप्शन 2 बोरकुंड, ऑप्शन सी कोणा, ऑप्शन 4 है कटरा। तो देखिए साथियों राजस्थान का जो पश्चिमतम गांव है, ये गांव होगा ऑप्शन 4 कटरा। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। और देखिए साथियों राज्य का जो उत्तरतम गांव है अगर पूछा जाए तो ये है श्री गंगानगर जिले का कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। और इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि पश्चिमतम गांव कौन सा है। ठीक है, तो पश्चिमतम गांव है जैसलमेर का कटरा, जो कि सम तहसील के अंदर आता है। और अगर पूछा जाए कि दक्षिणतम गांव कौन सा है, तो दक्षिणतम गांव बांसवाड़ा का बोरकुंड, जो कि कुशलगढ़ तहसील में है। तो देखिए साथियों अगर पूछा जाए कि राजस्थान का दक्षिणतम गांव कौन सा है, तो ये गांव है बांसवाड़ा का बोरकुंड, जो कि कुशलगढ़ तहसील एवं पूर्वतम गांव अगर पूछा जाए। ठीक है, राजस्थान का पूर्वतम गांव अगर पूछा जाए तो धौलपुर का जगमोहन का पूरा, जो कि सिलावट राजाखेड़ा तहसील में है। ठीक है, तो इस प्रश्न के अंदर हमने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी गांवों को देखा है, जो अगर आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाए तो इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना बनी जिसमें बाघ बगेरे, नीलगाय, चीतल, रीछ, जरख, चिंकारा आदि पाए जाते हैं। तो ये सभी पशु पक्षी ये कौन से परियोजना बाघ परियोजना में पाए जाते हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सरिस्का अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य, नाहरगढ़ अभयारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी जो पशु पक्षी हैं ये सभी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित एक पर्यटन स्थल है। यह अभ्यारण्य अपनी खूबसूरती और विशाल परिक्षेत्र और बाघों की मौजूदगी के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यह हाड़ौती के पठार के किनारे पर स्थित 392 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर पूछा जाए आपसे कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये सही आंसर होगा 392 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न 18 इस प्रकार है भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो देखिए साथियों भील जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य है ये क्या कहलाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है गवरी, ऑप्शन 2 गेर, ऑप्शन 3 हाथीमना, ऑप्शन 4 नेजा। तो इसका सही आंसर होगा यह नृत्य हाथीमना नृत्य कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हाथीमना नृत्य। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए साथियों अगला जो प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार है शेखावटी की सर्वोच्च चोटी है। तो देखिए साथियों शेखावटी क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है मुरलीदास चोटी, रघुनाथगढ़ चोटी, निरानदास चोटी, बेड़ा चोटी। तो इसका सही आंसर होगा शेखावटी की जो सर्वोच्च चोटी है ये है रघुनाथगढ़ चोटी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा।
ठीक है। और इसकी जो रघुनाथगढ़ चोटी है, इसकी जो कुल ऊंचाई है ये है 1055 मीटर और उसकी उत्तरी अरावली शिखर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इस प्रश्न को ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो देखिए साथियों, रानी केतकी की जो कहानी है इसके रचयिता कौन हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सदल मिश्र, इंचा अला खां, किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव सप्रेम। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं ऑप्शन बी इंचा अला खां। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। और देखिए रानी केतकी की जो कहानी है यह हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने 20 तक महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए साथियों, अगर आप बीएसटीसी, पीटीटी या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इन प्रश्नों की श्रृंखला में जो हमने अब तक है 300 से ऊपर क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर आपने उन क्लासेस को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उन्हें एक बार ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। अगर उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है, और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।